नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और बहुत इंटरेस्टिंग डे था आज का मार्केट का कि कई सारे फैक्टर्स एक साथ प्ले हो रहे थे, लेकिन मार्केट एक्चुअली कमजोर होके ही बंद हुआ है। सस्टेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो काफी वीक दिख रहे थे। हालांकि एफआईआईज ने आज नहीं बेचा, आज खरीदा है उन्होंने और थोड़ा बड़ी क्वांटिटी में खरीदा है। इसके बावजूद आज मार्केट संभल नहीं पाया डीआई ने, क्योंकि बेचा है आज। चलिए नंबर्स के थ्रू देखते हैं, लेकिन उससे पहले बिग पिक्चर क्या थी आज मार्केट की, वो ये है आपके सामने। मार्केट इंडेड लोअर टुडे एज इंडाइसेस वेयर वेट डाउन बाय अ रिकॉर्ड लो रूपी, सर्जिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी थी और रुपया और वीक हुआ। Rupee hit an all-time low, breaching 96 per US dollar mark. Meanwhile, Brent crude oil prices surged above 109. Higher crude prices, rising concern about the domestic inflation, and fuel prices were hiked by 3 रुपए लीटर। ये आपको सुबह पता चल गया था कि आज 3 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। और एफआईआईज ने आज भी खरीदारी की है, 1329 करोड़ की कैश सेगमेंट में आज उन्होंने बाइंग की है। नंबर्स के थ्रू देखिए आप, 46 पॉइंट निफ्टी गिरा, 82.500 गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी 418 पॉइंट गिरा। अगर आप हाइस से देखेंगे ना तो काफी बड़ी गिरावट है, क्योंकि मार्केट शुरू में ठीक दिख रहा था, संभल रहा था, क्योंकि वो एक जो खबर ब्लूमबर्ग वाली कल चली थी जिसकी वजह से मार्केट में एक रिकवरी आई थी, वो खबर आज भी एट प्ले थी कि कुछ शायद आज बड़ी खबर आ जाए कि एफआईआईज को बॉन्ड में कुछ टैक्सेशन में रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन वो कुछ आई नहीं खबर। तो अंत में वो सारी जो तेजी थी वो चली गई। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, जब मैं मार्केट देख रहा था दोपहर में, इनफैक्ट सुबह से भी देख रहा था, तो क्रूड ऑयल $109 पे ट्रेड कर रहा था और करेंसी क्लोज टू 96, बट मार्केट होल्ड कर रहा था। बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था कि इतने खराब पिक्चर दिख रही है, फिर भी मार्केट होल्ड कैसे कर रहा है। शायद वो इंतजार था कि कोई बड़ी खबर आ जाए, कोई बड़ी खबर आ जाए, लेकिन वो खबर तो आई नहीं। और साथ ही साथ अब शुक्रवार का दिन, वीकेंड, आगे 2 दिन की छुट्टी है, कौन रिस्क लेगा। ट्रम्प साहब अपनी यात्रा में, वहां से कुछ बहुत कंक्रीट निकला नहीं, तो फिर मार्केट ने 12 बजे के बाद से अपना पेशेंस लूज किया और फिर जितना कुछ था सब उसने गंवाया और फाइनली जो है इस तरह से वीकनेस बंद हुई। तो मिड स्मॉल लार्ज सब देखिएगा, बैंक थोड़ा ज्यादा कमजोर हुआ था। ये आप देखिए चार्ट, आपको बिल्कुल डे लो के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। अब आप डे हाई देखिए, क्या जबरदस्त 23,840 तक गया था और बंद हुआ है 23,643 पे। तो एग्जैक्ट आपको 46 पॉइंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो गैप अप से फिर नीचे आया था। तो मार्केट वीकनेस के साथ ही बंद हुआ और ठीक ठाक वीकनेस थी आज। निफ्टी बैंक में कुछ ज्यादा वीकनेस थी क्योंकि उसने काफी कोशिश की सस्टेन करने की, लेकिन फिर वो 1-1:30 बजे के बाद सस्टेन करना मुश्किल था, क्योंकि जो जिस खबर का इंतजार था, और वो बहुत बड़ी खबर होती है अगर वैसा आता, लेकिन वो कुछ आया नहीं। अब नहीं आया तो मार्केट में पोजीशन लेके जाने की हिम्मत शायद नहीं थी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसने मार्केट में मदद की और किसने गिराया। तो मदद आज की है आईटी सेक्टर, मतलब आईटी में आज चूंकि 3-4 दिन की पिटाई के बाद आज थोड़ा सा एक डेड कैट बाउंस, टेक्निकल बाउंस, या जो भी आप कह लीजिए, शॉर्ट कवरिंग, वो सब कुछ हुआ। तो आप देखिए इन्फोसिस में थोड़ी सी रौनक लौटी, इन्फोसिस हैवी वेट है तो उसने सपोर्ट किया। भारतीय नतीजे परसों आए थे, कल भी चला और आज भी चला, तो नतीजे के साथ साथ उसमें प्रोमोटर स्टेक बढ़ेगा, वो खबर भी प्ले करी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नंबर अच्छे थे, मजबूती रही। ड्रैगर्स में देखिए आज रिलायंस बिकम द विलेन। ये रिलायंस ने आज जो है मार्केट को नीचे खींचे रहने में ज्यादा रोल प्ले किया। मतलब मार्केट शायद 46 पॉइंट नहीं, एकदम फ्लैट बंद होता, लेकिन देखिए 48-39 पॉइंट तो रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया, उसने नीचे खींच रखा था। और साथ ही पीएसयू बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई, वहां पे भी प्रेशर बिल्ड होता रहा और लगातार ये दे। तो आज अगर आप एक स्टॉक को जिम्मेदार मानो कि मार्केट रेड में क्यों बंद हुआ, तो वो रिलायंस। और किसी को आप मानो कि सपोर्ट में कौन खड़ा था, तो पूरा आईटी सेक्टर। तो ये इस कंट्रीब्यूशन चार्ट से हमें ये पता लगता है। आप देखिए हीट मैप, आप देखिए एचडीएफसी बैंक बिल्कुल फ्लैट था, एसबीआई नीचे, आईसीसी बैंक थोड़ा सा नीचे ही बंद हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ। ग्रीनरी कहाँ थी, टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ये सब मजबूत बंद हुए। आईटी शेयर में मजबूती थी आज, और एचयूएल, आईटीसी और एफएमसीजी में भी थोड़ी थोड़ी सी रौनक थी। लेकिन रिलायंस देखिए आप, 0.25%, तो ये असली मार्केट पे ड्रैग था।
चार्ट देख लीजिए आप, इन्फोसिस का आप देखिए तो जो उसने एक ऊपरी लेवल पे सस्टेन किया उसको कमोबेश वहीं पे बंद हुआ। भारती ने भी हालांकि हाई पे नहीं बंद हुआ लेकिन लगभग मेंटेन किया। बट आप इसको देखिए आरआईएल को, कहाँ खुला था फिर कहाँ से गिर के बिल्कुल एकदम उसने एक बॉटम पकड़ लिया था, उसी पे जाके वो बंद हो गया। तो लगभग 2% की वीकनेस रिलायंस में 1336 आ गया। कहाँ ये 1500 पहुंचने वाला था, अब ये 1336 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ हीरो जीरो टाइप के स्टॉक है। एडवांस डिक्लाइन अगेन आज का खराब है, कल ठीक था, आज गड़बड़ है। आज गड़बड़ इसलिए क्योंकि नंबर्स तो आपको दिख ही रहे हैं कि टोटल में भी खराब है, निफ्टी 500 काफी खराब है, निफ्टी मिक्स दिखेगा आपको। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज मिड और स्मॉल कैप की तरफ से सपोर्ट नहीं था, वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी और वो पूरा सेगमेंट मिड माइक्रो और स्मॉल में तेजी थी। तो पिछले 2-3 दिनों से उसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। गेनर लूजर में जो सेक्टोरली आप देखिए तो आईटी और एफएमसीजी, ये दो सेक्टर आज सपोर्टेड थे। और फार्मा लगातार पिछले एक हफ्ते से, मतलब 4-5 ट्रेडिंग सेशन से तो मजबूती वो दिखाई रहा, आज भी मजबूत था। वीकनेस आज मेटल में थी। देखिए मेटल बहुत टॉप सेक्टर था प्रॉफिट बुकिंग, डिफेंस प्रॉफिट बुकिंग, पीएसयू बैंक लेगार्ड लगातार पिट ही रहा है ये। और रियल एस्टेट तो बैंक के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। ऑयल एंड गैस में भी दबाव था। देखिए 3 रुपए लीटर दाम जरूर बढ़े लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कोई रौनक नहीं लौटी, क्योंकि जितनी अंडर रिकवरी है 15-15, 20-20 रुपए की, उसके सामने ये कुछ नहीं है। और अब ऐसा थोड़ी कि रोज बढ़ाएंगे, आवाज बढ़ा दिया तो हो सकता है 15 दिन बाद बढ़ाए। तो ये एवरी डे लॉस इज इंक्रीजिंग और राइज बहुत छोटी थी। मतलब 5-8 रुपए कम से कम बढ़ते शायद मार्केट खुश होता, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। 3 रुपए क्या, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, पीनट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे भी आपको थोड़ा प्रेशर दिखा ओएमसीज में। अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एफआईआईज ने आज 1329 करोड़ की नेट बाइंग की कैश सेगमेंट में, डीआईज ने 1900 करोड़ बेचा। उल्टा कर दिया यार ये तो। अब इसके पीछे क्या हो सकता है, अलग अलग थ्योरीज हो सकती हैं, बट मेरी तरफ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये हो सकती है कि एफआईआईज कल भी खरीद रहे थे और आज भी उन्होंने खरीदा। और जो बॉन्ड वाली खबर है, क्या उसको एफआई ने सीरियसली ले लिया, क्योंकि खबर उन्हीं के लिए थी कि उनके बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में ये होगा। आई डोंट नो, मुझे मेरी कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे को पास कोई फैक्ट है इसका, ना गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन है। लेकिन मैं ऐसी कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लूजली, माने मत लीजिए इसको सही, कि हो सकता है एफआईआई को इस बात की ज्यादा उम्मीद हो कि कुछ सरकार सोच रही है उनके बारे में, इसलिए आज भी वो खरीद के गए कैश में। फ्यूचर्स में अभी भी उनकी पोजीशन खरीद की नहीं है। तो ये बहुत बार धोखा और हमारे साथ छलावा भी हो सकता है कि 1-2 दिन खरीदते हैं उसके बाद एकदम से बेच देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही जनरल टॉक में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एफएनओ में अभी भी उनकी पोजीशन नेगेटिव साइड में ही है। बट कैश में आज उन्होंने खरीदा सरप्राइजिंग। और डीआईएस ने क्यों बेचा यार, 2000 करोड़ की बेच दिया इन्होंने। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी अच्छी तस्वीर नहीं थी। लेकिन सबसे बुरा यहाँ पे है, आप देखिए करेंसी हमारी, चूंकि हम क्लोजिंग के बाद भी लेते हैं इसको, तो 95.80 पे चल रही है करेंसी। बॉन्ड यील्ड 7.08, 05 किसी दिन से टिका हुआ था, अब 08 पे पहुंच गई है। क्रूड 108, 104 पे चल रहा है। गोल्ड गिरा, चूंकि क्रूड भागा तो गोल्ड गिरा। अब गोल्ड देखिए 162-63 चला गया था, 159 आ गया। और सिल्वर लगभग 3 लाख चली गई थी, 295-97 के आसपास, 274 आ गई है। तो गोल्ड सिल्वर को तो खैर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे हो रहा है और सरकार लगातार उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। लेकिन क्रूड ऑयल, बॉन्ड यील्ड और रुपी की वीकनेस, ये एक चिंता का कारण है। और ये एक नहीं, बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इसमें कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ऑस्टेरिटी मेजर्स हम लोगों के लिए सुझाए, लेकिन उसका कोई बहुत असर अभी, अब तुरंत तो होगा भी नहीं, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन ये है कि चीन की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव खबर नहीं आई जिससे मार्केट एकदम झूम जाए। हालांकि उनके बीच में एक औपचारिक सैद्धांतिक सहमति, जो हर देश कहता है कि हाँ हाँ हॉर्मुज खुलना चाहिए, कौन कहेगा कि नहीं हॉर्मुज बंद रहना चाहिए, तो चीन ने भी वैसे ही बोल दिया। लेकिन एक्शन में कन्वर्ट होगा क्या, पता नहीं अभी तक। तो इसलिए क्रूड में कोई नरमी दिखी नहीं है। ऊपर से बड़ी बड़ी वार्निंग आपने ओपेक की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, आईईए की तरफ से देखी ली है आपने। अब ये भी खबर बीच में दिन में चल रही थी कि चीन भी रशिया सॉरी यूएस से ऑयल खरीदेगा, तो क्रूड में और देखिए डब्ल्यूटीआई देखिए 104 पहुंच गया। तो कुल मिला के जो मैक्रो पिक्चर की तस्वीर है वो आज के दिन में भी बहुत अच्छी तो नहीं रही।
और मार्केट उसी के बीच में झूलता रहा। अंत में उसने अपना पेशेंस लूज किया और अपने गेन्स को छोड़ के बंद हुआ है। बहुत वीक नहीं बंद हुआ है, लेकिन उसने अपने जो गेन्स छोड़े हैं वो वीकनेस के संकेत दिख रहे हैं। और एफआई के फिगर को आज ठीक है, वन ऑफ डे में ऐसा कुछ होता रहता है, हम लोग मंडे ऑनवर्ड्स देखें क्या उनका रुख बनता है, लेकिन नेट मार्केट में कोई बहुत पॉजिटिव संकेत तो नहीं है। सेक्टोरल भी देखिए ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है मंडे को, अगले 2 दिनों में कोई डेवलपमेंट हो जाए तो। एक नया शो हमने अभी आज रिलीज किया है। ये प्रसन्न तंत्री जी जो है आईएसबी के प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, इनके साथ हमने जो करंट हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर हमने बातचीत की है और उन्होंने सुझाव दिया है कि क्या करना चाहिए सरकार को इस समय, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, कैपेक्स में क्या करें। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है और उनका ये मानना है कि ब्याज दर तो बढ़नी तय है, आप उसके लिए तैयार रहिए। तो गुजारिश है कि इस शो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को इसमें मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग शो। और इस हफ्ते हमने कुछ और इंटरेस्टिंग शो बनाए थे, इन्हें अभय के साथ जो बनाया था कि क्या गोल्ड में कुछ होने वाला है, और उसी दिन रात में ड्यूटी लग गई थी। प्लस आईटी सेक्टर को आपको समझना है तो वो भी इसको देख सकते हैं। अब आईटी पे ही अनुराग का एकदम अलग नजरिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और मिड स्मॉल में क्या हो रहा है, एफआईआई क्यों एग्जिट ले रहे हैं, इसको देख सकते हैं। और साथ ही ये उदय कोटक वाला शो जिसको लेकर के ट्विटर पे काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये इस हफ्ते की स्पेशल ऑफरिंग्स थी, अदर देन मॉर्निंग इवनिंग जो हम लोग रोज करते हैं रूटीन वाला। ये थोड़ा सा अलग शोज हैं जिनको वीकेंड है तो समय निकाल के देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको इससे काफी कुछ सीखने को, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो उदय कोटक जी वाला शो देखिए, अनुराग वाला शो देखिए, और इसके बाद अभय जी वाला शो देखिए, और एकदम लेटेस्ट जो आज शुक्रवार को हमने रिलीज किया है प्रोफेसर प्रसन्न तंत्री के साथ, इसको भी देखिएगा। तो आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब हम लोग सोमवार को मिलेंगे सुबह 6:55 पर, तब देखते हैं मार्केट के क्या हाल चाल रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ, जरूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।